Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss chapter number 10, circle. Okay, so now let's start. Circle. A circle is a simple closed plane curve होता है consisting of all those points of the plane which are at a constant distance from a fixed point. यानी एक ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे, फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे, और इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या बनता है? सर्कल बनता है. एक सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड प्लेन कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज points of the plane which are at a constant distance from a fixed point. Is that a circle? Is that a plane circle? Okay, in that plane a fixed point is called, ये जो fixed point है ओ ये क्या कहलाएगा? ये सेंटर कहलाएगा. fixed point is called its center. And constant distance, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस. ये रेडियस होता है, राइट? ये इजी चीजें हैं, पहले आप कर चुके हैं. उसके बाद आता है सीकेंट. सीकेंट क्या होता है? और टेंजेंट. सीकेंट और टेंजेंट. उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं. ये सर्कल है, इसमें ये जो पॉइंट है ये कोड है, ये ए बी जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है टू पॉइंट्स पे सर्कल को, ए और बी पर. तो ए बी क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी. और ए बी यदि सेंटर से पास होती है तो डायमीटर बन जाती है. ओके, ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट. और इसको इस तरह से चीरती हुई निकल जाती है, इंटरसेक्ट करती हुई सर्कल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, टू अलग अलग पॉइंट्स पे, तो ये कहलाती है सीकेंट. ये सीकेंट हो गई, ये क्या हो गई? कोड, राइट? ए लाइन मीटिंग ए सर्कल ओनली इन वन पॉइंट. केवल एक पॉइंट के ऊपर कोई लाइन है जो इस पे मीट कर रही है, जैसे ये हो गई, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है टेंजेंट. ये जो लाइन है वो टेंजेंट होगी. क्यों? टेंजेंट टच करते हुए निकल रही है, सर्कल को टच करते हुए निकल रही है, वो टेंजेंट होती है. और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इफ द पॉइंट एट विच द लाइन टचेस द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is the only point which is common to the tangent and the circle. कॉमन पॉइंट होता है सर्कल का और टेंजेंट का, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, राइट? उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल. इससे पी पॉइंट पे हो गया, एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यदि सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी को अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो ये इस पे टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी ओपी परपेंडिकुलर होगा. अगर मैं इस लाइन को सीडी कह दूं तो ओपी परपेंडिकुलर सीडी, राइट? Second है length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. यानी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी, जैसे ये सर्कल है और इसका ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इन टेंजेंट्स की लेंथ है वो क्या होगी? इक्वल होगी. यानी पीए इक्वल है पीबी के. क्लियर? नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल. नंबर ऑफ टेंजेंट यानी सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसके 3 केसेस हैं, 3 केसेस हैं. फर्स्ट केस है व्हेन द पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल.
व्हेन ए पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, अब यहां से हम इनसाइड है, सर्कल के इनसाइड है, तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। सेकंड केस है व्हेन द पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, लाई ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर मान लीजिए क्या पॉइंट है जो लाई कर रहा है, तो यहां से हम केवल ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड केस है व्हेन द पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, मान लीजिए आर पॉइंट है, ये आउटसाइड है सर्कल से, ये आउटसाइड है सर्कल से, आर पॉइंट है, तो यहां से हम एग्जैक्टली टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से टू टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, आर ए एंड आर बी, राइट। यानी इन है सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है नो टेंजेंट, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है वन टेंजेंट, और आउटसाइड में है टू टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है इसी पे एक थ्योरम है, इसको हम प्रूव करते हैं अभी। यस, थ्योरम है इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, मींस ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये P एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से PA और PB, PA और PB टू टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, PA एंड PB, राइट। ये टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, देन प्रूव करना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल। तो पहले गिवन लिख लेते हैं हम, गिवन क्या है, थ्योरम में हमें प्रूव करना है, तो गिवन क्या है, सर्कल है और टेंजेंट है, P is the external point या outside, P is the point, P is the point of outside the circle, outside the circle, ये given है, P is the point of outside the circle, and PA PB, PA PB are PA and PB are two tangent, ये गिवन है हमारे पास, राइट। प्रूव क्या करना है, नंबर वन लेंथ ऑफ टेंजेंट मींस PA इक्वल है PB के, ये प्रूव करना है। नंबर टू टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ज्वाइन कर दीजिए इसको, मींस एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP, राइट। नंबर थ्री प्रूव करना है टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन, टेंजेंट यानी इस लाइन के साथ ये टेंजेंट इक्वल एंगल बनाती है, मींस एंगल OPA इक्वल टू OPB, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ज्वाइन OA OB OA OB एंड OP, इन सभी को ज्वाइन करना है सेंटर से, राइट। प्रूफ देखिए, ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, AOP एंड ट्राइंगल BOP, इन दोनों के अंदर OA-OB इक्वल है रीजन रेडियस है, OA इक्वल है OB के रेडियस है, OP इक्वल OP कॉमन है, OP इक्वल OP कॉमन है, एंगल A इक्वल एंगल B ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं, तो ये ट्राइंगल क्या हो गई, ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOP
ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीओपी, कौन से रूल से? आरएचएस रूल से। क्लियर? आरएचएस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है, तो पीए इक्वल है पीबी के बाई सीपीसीटी। फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड भी ऐसे ही है, एंगल एओपी, क्योंकि सभी पार्ट्स इसके क्या होंगे? इक्वल होंगे, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये सभी आपस में इक्वल है। रूल क्या होगा? सभी में वही सेम रहेगा, बाई सीपी सीटी। सिंपल सी थ्योरम है, राइट। कंक्लूजन ये है कि सर्कल के बाहर आउटसाइड में कोई भी पॉइंट है, वहां से टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या होंगी? इक्वल होंगी इन लेंथ में। और एंगल जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी या टेंजेंट का जो एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर से टेंजेंट के साथ जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट थ्योरम है, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको यदि हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, यानी प्रूव करना है ओपी परपेंडिकुलर टू एबी, राइट। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ए सर्कल सी ओ आर, ये सर्कल है, इसमें टेंजेंट गिवन है हमारे पास ए बी, ए बी टेंजेंट एट ए पॉइंट पी, ए बी टेंजेंट है एट ए पॉइंट पी। और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, टेक एनी पॉइंट क्यू, क्यू कोई पॉइंट ले लिया अदर देन पी, पी के अलावा टेंजेंट के ऊपर, ऑन द टेंजेंट ए बी ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? अब देखिए, सिंस क्यू इज ए पॉइंट ऑन द लेंथ ऑफ ए बी, क्यू लेंथ ऑफ ए बी पे कोई पॉइंट है और ओ को क्यू से ज्वाइन किया हुआ है और ओ को पी से ज्वाइन किया गया है। ओपी क्या है? ओपी रेडियस है, राइट। तो ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर, तो ये ओ क्यू है, ये सर्कल को आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मीनिंग हो गया कि ओ क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? ओ आर प्लस आर क्यू, क्योंकि ओ क्यू ये कंप्लीट लेंथ है, ये ओ आर प्लस आर क्यू बनेगी। और ओ आर क्या है? ओ आर, आर सर्कल की सरकमफ्रेंस पे है, तो इसका मीनिंग हो गया ओ आर रेडियस है, और ओपी भी क्या है? रेडियस है। तो ओपी और ओ आर बोथ आर इक्वल, रीजन रेडियस है, तो इसका मीनिंग हो गया कि ओ क्यू ग्रेटर होगा किससे? ओ आर से। क्यों? क्योंकि ओ आर में प्लस होने के बाद ओ क्यू मिलता है, तो इसका मीनिंग हो गया ओ क्यू ग्रेटर है ओ आर से। और ओ आर किसके इक्वल है? ओपी के, रीजन रेडियस है, रेडियस है, तो इसका मीनिंग हो गया कि ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी, यानी ओपी क्या है? लेस है, किससे? ओ क्यू से। तो ओपी इज द शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी के ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं, पी क्यू आर एस, एस ले लेते हैं, इसको भी हम अगर ज्वाइन करेंगे, ये टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें भी देखिए सेम सिचुएशन होगी कि ओ एस क्या होगा? ओटी प्लस टी एस के इक्वल आएगा। ओटी किसके इक्वल है? ओपी के। इसका मीनिंग हो गया कि ओ एस क्या है? ग्रेटर है, किससे? रेडियस से, ओपी से। तो वही हमने लिखा है, बट अमॉन्ग ऑल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ टू ए पॉइंट ऑन ए बी द शॉर्टेड वन ऑफ द परपेंडिकुलर ओ ऑन ए बी, यानी यहां से कितनी भी लाइन ये ड्रॉ कर रहे हैं हम इस तरह से, सभी क्या होंगी? ओपी उसमें शॉर्टेस्ट होगा, ओपी है वो शॉर्टेस्ट है, और ओपी शॉर्टेस्ट है तो शॉर्टेस्ट वन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मीनिंग हो गया ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के। इज इट क्लियर? सिंपल सी है, ये दो थ्योरम थी जो इसमें सर्कल में यूज होंगी, दोनों ही इजी भी हैं और सिंपल भी है। यस, एक्सरसाइज 10.1। इन एक्सरसाइज 10.1 सिंपल से फिल इन द ब्लैंक्स है, 1-2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव?
सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? तो सर्कल के ऊपर पॉइंट नहीं बोला, इससे पहले हमने बताया था उसमें ऑन पॉइंट, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट था तब हमने कहा था कि वन टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। लेकिन इसने कहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, तो टेंजेंट तो कहीं पर भी पॉइंट ले लो वहीं से क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। जहां पर भी पॉइंट लेंगे सर्कल के ऊपर वहीं से टेंजेंट। तो इस टाइप से इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं, इनफाइनाइट मैनी। यदि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो वन टेंजेंट, अगर कोई पॉइंट नहीं है तो इसका मीनिंग हो गया सर्कल के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट है, और बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, राइट। टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट है वो सर्कल को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, टच करती है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, टू पॉइंट्स के ऊपर, तो टू पॉइंट्स पे तो कैसे होती है, इस टाइप से होती है, ये टू पॉइंट्स पे यानी सीकेंट, राइट। वन पॉइंट पे टेंजेंट टू पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करके पास हो रही है तो सीकेंट। ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट, टू पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। कैसे, ये सर्कल है, 1 मिनट, अब ये सर्कल है, इसके ऊपर एक ये टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट हो गई, इसके पैरेलल यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी वो पैरेलल होंगी, डायमीटर के एंड पॉइंट से टेंजेंट होंगी वो पैरेलल होंगी, क्योंकि ये 90 हो जाता है, ये भी 90 हो जाता है। तो टू टेंजेंट हम पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, टू पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, ये कॉमन पॉइंट है किसका, टेंजेंट का और सर्कल का, ये कॉमन पॉइंट है टेंजेंट और सर्कल का, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्लियर। तो इसमें एक लास्ट में फोर के फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है ए टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू है एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, ये सर्कल है, इसका ये रेडियस है, ये रेडियस हो गया जो कि 5 सेंटीमीटर है। मीट ए लाइन थ्रू द पॉइंट ओ, थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू है 12 डिस्टेंस पे, यहां से ये ओ क्यू डिस्टेंस है, क्यू ये 12 सेंटीमीटर है, यहां पे पी है, ये टेंजेंट है, ये पी क्यू, राइट। तो पॉइंट पी क्या होगा, पी के ऊपर ये टेंजेंट है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है यहाँ पे। क्लियर। हमें फाइंड करना है लेंथ, तो देखिए यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि एंगल पी 90 है इस ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी, तो पी क्या टेंजेंट क्या बनेगी यहाँ पे, पी क्या स्क्वायर फाइंड करना है, तो पी क्या स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्या स्क्वायर माइनस ओपी, क्योंकि ओ क्या है, ओ क्या है वो हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें से 12 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे, देन फाइंड द पी क्या, तो 144 माइनस 25, राइट, इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 119 स्क्वायर रूट, यूनिट भी गिवन है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो ये आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई रूट 119 सेंटीमीटर। क्लियर, पाइथागोरस लगाना कुछ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट टू अदर इज ए सीकेंट, यानी ये सर्कल है, यहां हमें टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और पैरेलल लाइन किस हिसाब से हो, एक तो ये हो टेंजेंट का काम करें, पैरेलल लाइन ये टेंजेंट का काम करें, राइट, और एक क्या करें सीकेंट का, और ये क्या हो
ये एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ड्रॉ ए सर्कल, हमने पहले सर्कल ड्रॉ किया, फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और कंडीशन ये थी कि एक टेंजेंट हो, तो ए बी टेंजेंट है और एक्स वाई क्या है, सीकेंट है। क्लियर? ये था क्वेश्चन, इसके 4 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सिंपल सिंपल, बिल्कुल इजी। यस स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में एक्सप्लेन कर देता हूं। एनसीईआरटी की बुक का है एग्जाम्पल 3 और 2, दोनों बुक के अंदर पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं, सोल्व किए हुए हैं, लेकिन मैं उसको एक बार एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, टी से टीपी और टी क्यू, टू टेंजेंट गिवन है, टी पॉइंट से टीपी एंड टी क्यू, टू टेंजेंट्स गिवन है, और यहां पे पी क्यू, राइट, कोड है, ओपी रेडियस है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो इसके लिए सिंपल सा है, इजी सा है, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन कर लीजिए, राइट। अब देखिए यहां पे एंगल पी टी क्यू और प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 होगा। रीजन, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि पी ओ क्यू टी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, राइट, क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल पी और क्यू तो यहाँ पे 90 हो गए, पी और क्यू 90 हो गए, तो 90 90 लिखना चाहे लिख लीजिए, एंगल पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 90, तो टू एंगल्स तो 90 90 180 हो गई। इसका मीनिंग हो गया रिमेनिंग टू एंगल है, ये रिमेनिंग टू एंगल है, इनका सम कितना बनेगा, 180 बनेगा। अब आ जाइए इन ट्राइंगल पीओ क्यू में, ट्राइंगल पीओ क्यू में ओ पी क्यू प्लस ओ क्यू पी प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम क्या आ गया, 180 आ गया, राइट। अब एंगल ओपी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, रीजन ओपी इक्वल है ओ क्यू के रेडियस है, रेडियस है ओपी और ओ क्यू इक्वल है, तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल ओपी क्यू प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस एंगल को ओपी क्यू प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, ये नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा है, फ्रॉम 1 एंड 2 से, राइट। मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में आ जाते हैं। तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस पी ओ क्यू, पी ओ क्यू से पी ओ क्यू कैंसिल, तो ये क्या बन गया, पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 ओ पी क्यू, यही हमें प्रूव करना था, राइट। इजी सा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब मैं बताते एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 3, ओके। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 10.2 एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे भी टीपी और टी क्यू टेंजेंट गिवन है, ओपी रेडियस है, पी क्यू कोड है जो कि 8 सेंटीमीटर है, यानी यहां पे पी क्यू है वो 8 सेंटीमीटर है, तो पी आर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, राइट। ओपी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ओ आर हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। ओ आर क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, यानी 25 माइनस 16 9 का स्क्वायर रूट, यानी 3 सेंटीमीटर। ओ आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। लेट कर लेते हैं टी आर को, टी आर को मैंने लेट कर लिया x। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी ट्राइंगल में, एक तो ट्राइंगल ले लीजिए आप टीपी, यानी ट्राइंगल इन ट्राइंगल टीपीआर, टीपीआर ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है,
तो टीपी स्क्वायर क्या आएगा, टीपी स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। दूसरी ट्राइंगल पीओटी में अप्लाई कर दीजिए। पीओटी में ये 90 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओटी हाइपोटेन्यूज है, तो ओटी का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, राइट। और ओटी को क्या लिख सकते हैं, ओटी को लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और टीपी की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ 5 का स्क्वायर तो है ही। मैंने क्या किया है, ओटी की वैल्यू पुट कर दी। ओटी ये x है ये 3 है, तो x प्लस 3 हो गया। टीपी ऊपर था, टीपी की वैल्यू पुट किया। आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 16, x का 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 41, और 6x इज इक्वल टू 41 माइनस 9 यानी 32, x क्या आ गया 32/6 यानी 16/3 आ गया x की वैल्यू। हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड करा, लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, हमें तो टीपी चाहिए था, टीपी। अब टीपी के लिए ही हमने x की वैल्यू फाइंड की है। अब इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इन फ्रॉम फर्स्ट में क्या है, टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और यहां पे x की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि टीपी फाइंड करना है तो x की वैल्यू पुट करेंगे। 4 का आ गया 16 का 256, और ये 9, इसका एलसीएम ले लो 144, 256 अपॉन 9, देन इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 400/9 का स्क्वायर रूट यानी 20/3 सेंटीमीटर। हमें टीपी फाइंड करना था, और टीपी इसके अंदर आ गया 20/3 सेंटीमीटर। तो ये थे एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल अच्छे थे इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिए। 10.1 हमारी सोल्व हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 10.2, बस लास्ट एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट वीडियो में कल हम 10.2 एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।